हेलो बच्चों। तो आज हम लेकर के आए हैं बच्चों विषय हिंदी पाठ एक वर्दे कविता है कक्षा 8 की। तो दोस्तों इसके संदर्भ प्रसंग व्याख्या है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो वार्षिक पेपर में आता है दोस्तों। तो एक बार देखना है और पढ़ना भी, याद भी करना है इसको। तो इसकी 3 लाइन की संदर्भ प्रसंग व्याख्या। पहले लिखा है वर्दे वीणा वादिनी वर्दे प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव भारत में भर दे। तो इसका संदर्भ हो जाएगा दोस्तों प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक भाषा भारती के वर्दे नामक पाठ से अवतरित हैं, जिसके रचयिता क्या हैं? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं दोस्तों। अब प्रसंग है, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने सरस्वती देवी से संपूर्ण भारतवर्ष में स्वतंत्रता की आवाज भर देने की कामना की है। फिर व्याख्या है, वीणा बजाने वाली हे माँ सरस्वती, तू मुझे वरदान दे, मेरे इस भारत देश को तू प्रिय और स्वतंत्र वाणी प्रदान कर तथा इसमें अमरता का नवीन मंत्र भर दे, अर्थात भारत को स्वतंत्रता और अमरता की भावना प्रदान कर दे। तो दोस्तों ये 3 लाइन बच्चों, 3 लाइन का अर्थ ये है, व्याख्या ये है, इनको याद कर लेना दोस्तों, शायद बोर्ड पेपर में आ जाए। अगला है, कंठ अंध उर के बंधन स्तर बहा, जननी ज्योतिर्मय निर्जन कलुष भेद तमहर प्रकाश भर जग मग जग कर दे। तो संदर्भ दोस्तों वही रहेगा जो ये है, इसमें लिखा है। और प्रसंग लिखा है, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने ज्ञान की ज्योति से पूरे संसार को चमकाने की कामना की है। फिर व्याख्या है इसकी, हे मनुष्य मात्र के हृदय में जो अज्ञान के भिन्न भिन्न स्तरों के बंधन हैं उन्हें काट दे और उन्हें हर प्रकार के आज्ञा से मुक्त कर दे। उनके हृदय में ज्ञान का ज्योति रूपी झरना बहा दे, मन के विकारों को दूर कर दे, अज्ञान के अंधकार को मिटा दे, ज्ञान का प्रकाश भर दे, संपूर्ण संसार को जगमगा दे। अगला है, नव गति नव लय ताल छंद नव नवल कंठ नव जलद मंद रव, नव नभ के नव बिहग वृंद को नव पर नव स्वर दे। अगला संदर्भ वही प्रसंग है, कवि ने समाज साहित्य और संपूर्ण परिवेश में नयापन लाने की कामना की है। अब इसकी व्याख्या है, हे माँ सरस्वती, आकाश के समान यह नया समाज सर्वत्र फैला हुआ है, इसमें नए नए कवि नवीन पक्षियों के समान चहकते हुए कल्पना की है, उड़ान भरने के लिए आकुल हैं। तू इन नए कवि रूपी पक्षियों को नई गति प्रदान कर, नवीन लय और ताल से युक्त छंद प्रदान कर, इन्हें नए नए पंख देकर ऊंची उड़ान भरने योग्य बना दे। इनके कंठ को कोमल और नवीन बादल के समान धीमा और गंभीर स्वर प्रदान कर दे, ताकि ये नए नए गीत गा सकें। अगला यहाँ है अभ्यास। तो अभ्यास के प्रश्न उत्तर भी हैं। पहला लिखा है, नव नभ के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है? तो इसका उत्तर है, नव नभ के माध्यम से कवि कहना चाहता कि सभी प्राणी नए भारतवर्ष की रचना करें और उन्हें इस निर्माण में सभी नए साधन प्राप्त हों। प्रश्न क्रमांक दूसरा है, इस कविता में कवि किससे वरदान मांग रहा है? तो उत्तर है, इस कविता में कवि ज्ञान की देवी माँ सरस्वती से वरदान मांग रहा है। तीसरा है, कवि भारत में कौन सा मंत्र भरने की बात कह रहा है? तो उत्तर है, कवि भारत में नव अमृत मंत्र भरने की बात कह रहा है। प्रश्न क्रमांक चौथा है, कवि माँ सरस्वती से क्या वरदान चाह रहा है? तो उत्तर है इसका, कवि माँ सरस्वती से वरदान चाहता है कि संपूर्ण भारतवर्ष में स्वतंत्रता की नई भावना का अमर मंत्र भर जाए, प्रत्येक व्यक्ति के हृदय से विभिन्न स्तर से अज्ञान का अंधकार दूर हो जाए तथा सर्वत्र ज्ञान की ज्योति का झरना बहने लगे, माँ के विकार दूर हो जाएं, अज्ञान का अंधकार नष्ट हो जाए। प्रश्न क्रमांक पाँचवा है, कवि प्रकृति की हर वस्तु में नया रूप क्यों देखना चाह रहा है? तो इसका उत्तर है, कवि निराला जी ने अपनी कविता में प्रकृति की ही वस्तु का चित्रण नए रूप में किया है।
वे चाहते हैं कि प्रकृति में कोई भी वस्तु अपने पुराने अथवा अतीत के स्वरूप में ना बनी रहे। वे चाहते हैं कि वहाँ मधुरता हो, भावुकता हो, सजीवता हो, क्योंकि प्रकृति अपने गति प्रदान स्वरूप में मनुष्य मन को शुद्धता, पवित्रता और कोमलता प्रदान करती है। तो बच्चों ये देख लेना है, पाठ 1 है हिंदी का, कविता वरदे। कविता का नाम है, पाठ का नाम वरदे। संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और प्रश्न उत्तर भी याद कर लेना है। हो सकता है बोर्ड पेपर में आ जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में।